हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में भीष्म द्वादशी व्रत पूजा विधि व्रत कथा के विषय में बताती हूँ। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी या 12 को भीष्म द्वादशी या तिल द्वादशी या गोविंद द्वादशी कहते हैं। भीष्म ने माघ महीने में अष्टमी के दिन सूर्य उत्तरायण की उपस्थिति में अपने जीवन का त्याग किया था। द्वादशी के दिन उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही द्वादशी के दिन उनकी पूजा करने का भी निर्णय लिया गया। इसीलिए इस दिन को भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इससे हमें हर तरह का सुख मिलता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भीष्म द्वादशी व्रत करने वाले को समस्त धन धान्य सौभाग्य का सुख मिलता है। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बता रही हूँ। जो भी साधक व्रत ना कर सके वो पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने। भीष्म द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो पूजा के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। इस पूजा में मोली, रोली, कुमकुम, केले के पत्ते, फल, पंचामृत, तिल, सुपारी, पान, दूर्वा भगवान को अर्पित करें। पूजा के लिए दूध, दही, शहद, देसी घी, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता और मेवा मिलाकर बढ़िया पंचामृत तैयार कर प्रसाद बनाएं और इसका भोग भगवान को लगाएं। किसी मिष्ठान यानी मिठाई का भोग भी जरूर लगाएं। पूजन के बाद भीष्म द्वादशी कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की स्तुति और आरती करनी चाहिए। पूजन के बाद चरणामृत एवं प्रसाद सभी को बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो खुद भोजन करें और अगर व्रत कर रहे हैं तो पूरा दिन व्रत करके शाम के समय आप फलाहार ले सकते हैं। याद रखें, इस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना बहुत उत्तम होता है। अगर घर के आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप मंदिर में या किसी जरूरतमंद को भी भोजन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसकी भी व्यवस्था नहीं है तो आप कोई भी सूखा सीधा मतलब खाने का सामान सूखा निकालकर वो बाद में द्वादशी के अगले दिन या जब भी आपको कोई मिले उस समय उनको दे सकते हैं। उसमें दक्षिणा जरूर रखें क्योंकि इसका फल तभी मिलता है दक्षिणा के साथ ही। इस दिन हमें अपने पूर्वजों का तर्पण भी जरूर करना चाहिए क्योंकि इसी दिन भीष्म पितामह का देह संस्कार हुआ था। इस दिन स्नान दान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण, धर्म, अर्थ, मोक्ष की कामना करें। अब आपको भीष्म द्वादशी व्रत का महत्व बताती हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी व्रत सब प्रकार का सुख वैभव देने वाला व्रत है। इस दिन उपवास करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत में ब्राह्मण को दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ आदि कराने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें, बहुत फलकारी होता है। पहले बता चुकी हूँ, जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर सकते हैं वो पूजा अर्चना जरूर करें, कथा जरूर सुने, इसका विशेष फल है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत उत्तम है। इस दिन पांडवों द्वारा भीष्म का अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए इसे आमतौर पर एक अशुभ दिन माना जाता है और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन हमें हमारे पितरों का तर्पण और अंतिम संस्कार या श्राद्ध करना बहुत फलकारी होता है क्योंकि इस दिन दक्षिण दिशा खुली होती है। वहां पे हमारे पितरों को जो भी हम अर्पित करते हैं वो उनको बहुत शीघ्र मिलता है। कुछ लोग इस दिन भीष्म के नाम पर तर्पण या जल भी चढ़ाते हैं क्योंकि वे संतानहीन थे। हमारे इस्कॉन मंदिरों में, वृंदावन में, हमारे कृष्ण मंदिरों में, बांके बिहारी जी में, पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में भीष्म द्वादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत सर्व सुखों के साथ साथ बीमारियों को दूर करने में भी बहुत कारगर है। माघ द्वादशी के दिन पूरे मनोभाव से पूजा पाठ जरूर करें। अब मैं आपको भीष्म द्वादशी की पौराणिक कथा बताती हूँ। भीष्म द्वादशी के बारे में प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार
राजा शांतनु की रानी गंगा ने देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया और उसके जन्म के बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, क्योंकि राजा शांतनु ने गंगा को ऐसा ही वचन दिया था। शांतनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगे, परंतु कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्य गंधा नाम की कन्या की नाव में बैठे। उसके रूप सौंदर्य पर वो मोहित हो गए। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर उनसे उनकी कन्या का विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु मत्स्य गंधा के पिता राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी पुत्री को होने वाली संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, तभी ये विवाह हो सकता है। यही मत्स्य गंधा आगे चलकर सत्यव्रती नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा शांतनु ये शर्त मानने से इनकार कर देते हैं।